discuss about optics. ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या होता है समझते हैं. इट इज ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which deals with study of light. study of light मतलब साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लाइट के ऊपर स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं. ओके ओके अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या लाइट का, कि भाई साहब लाइट क्या होता है. ठीक है, तो क्या लिखो सिंपल डेफिनेशन. इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच, या फिर इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट. ठीक, ओके ठीक है. अब देखो क्या किया गया. इस ऑप्टिक्स को, जो ऑप्टिक्स है इनको दो भागों में बांटा गया. एक को बोला गया रे ऑप्टिक्स और सेकेंड बोला गया वेव ऑप्टिक्स. ठीक, रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स की मैक्सिमम बातें न्यूटन भाई सामने बताएं, बट वेव ऑप्टिक्स की जो मैक्सिमम बातें हैं वह हाइगेंस बताएं. ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं. रे ऑप्टिक्स की मैक्सिमम जो अपने पास इसमें जितने भी थ्योरी थे वह न्यूटन ने बताएं, और हाइगेंस जो था वे वेव ऑप्टिक्स के बहुत बताएं. ठीक है, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, रे ऑप्टिक्स के अपने पास थ्योरी, रे ऑप्टिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, जो लाइट होते हैं वो स्ट्रेट लाइन चलते हैं. और वेव ऑप्टिक्स में ये बताया गया कि लाइट ट्रेवल इन वेव फॉर्म. ठीक, मतलब रे ऑप्टिक्स में बताया गया कि लाइट जो चलेगा वो कुछ ऐसे चलने वाला है. ठीक है, बट हाइगेंस भाई सामने बताया कि लाइट जो चलता है वो कुछ वेव फॉर्म में ऐसे चलता है. ठीक है, चलो, बट अपने को क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ना क्या है, ओनली रे ऑप्टिक्स, न कि वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ना है, क्लास 12th में. ठीक है, तो अपन बस ओनली पढ़ेंगे क्या, वेव ऑप्टिक्स. ओके, नोट करो, फिर बात करते हैं वेव रे ऑप्टिक्स में. ओके, तो आप हेडिंग डालोगे रे ऑप्टिक्स. चलो भाई, अपना हेडिंग क्या रहेगा, रे ऑप्टिक्स. ठीक, रे ऑप्टिक्स में पहली बात है क्या, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन मतलब लाइट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा. ठीक है, ओके. फिर दूसरी बात लिखेंगे, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे. ठीक है, लाइट के पाथ को आप लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे. ठीक है, अगली बात मैं लिखता हूं, द बंडल्स ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. बंडल मतलब जब बहुत सारे रे हो, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ रे को या कलेक्शन ऑफ रे को, इनको हम बोलेंगे क्या, बीम ऑफ
लाइट। ओके, गॉट इट क्लियर? नोट करो भाई, नोट करते चलो। ओके, जैसे सपोज अपने पास ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, रखा कहाँ गया है? अर्थ पे। ये फ्लावर कहाँ रखा गया है? अर्थ, ठीक है। अपने पास यहां पे है सन, ठीक, सन बोर्ड पे बिल्कुल पास में दिख रहा है, बट ये पास में नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है। ये सन है, सन से लाइट आ रहा है, सन से लाइट आया, और सन जो लाइट आया अपने पास अर्थ पे, सन से जो लाइट आया अर्थ पे, तो टाइम कितना लिया? 8 मिनट 16.2 सेकेंड, ठीक है। मतलब सन से जो लाइट अर्थ पे आता है वो कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 16.2 सेकेंड, ठीक है। और कितने स्पीड से आता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। ये जो 3 इंटू 10⁸ है, ये क्या है? वेलोसिटी को या फिर स्पीड को, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। मतलब कि जो सन से लाइट आता है अर्थ पे वो कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 16.2 सेकेंड, और कितने स्पीड से आता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या करता है? ये जो फ्लावर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये फ्लावर लाइट को क्या किया? रिफ्लेक्ट किया, ओके। और रिफ्लेक्ट करके ये कहाँ आया? हमारी आंखों में। तो यहां से हम क्या करते हैं? फ्लावर को देखते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ओके। तो जो सन है इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ये जो फ्लावर है इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। आपको बात समझ में आ गया होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट? तो द ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स ओन लाइट, ठीक है। मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे? द ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स ओन लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का प्रकाश हो, खुद की लाइट हो, इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल दे दें तो सन हो गया, स्टार हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या? ईटीसी, ओके। अगला हेडिंग बनाएंगे हम क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखोगे? द ऑब्जेक्ट विच हैव नॉट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो उसे बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मून, ठीक है। उसके बाद ईटीसी डाल दो, उसमें कुछ भी लिख लो, फ्लावर, बैग, समथिंग, कुछ भी, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ओके। लिख लिया? लिख लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। लिख लो भाई। ओके,
नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला हेडिंग बनाओगे आप क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो अपन ने बताया, बोला कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है जिसपे अपन ने सिल्वर कोटिंग कर रखा है। क्या किया है, सिल्वर कोटिंग, ठीक है, या फिर पेंट कह सकते हो, सिल्वर का पेंट किया है। ठीक, सिल्वर पेंट इसलिए किया कि सिल्वर अपने पास जो मेटल होता है वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से अपने पास लाइट आया, कैसा है, ऑब्लिकली आया, ऑब्लिकली मतलब इंक्लाइंड आया, और जिस मीडियम से आया वहां लड़ के उसी मीडियम में वापस चला गया। ठीक है, ओके, मतलब लाइट आया, लड़ के वापस गया, इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी चिकने सरफेस से लाइट लड़ के वापस गया। चिकने सरफेस का मतलब एक साइड कोटिंग करना होना चाहिए, एक साइड कोटिंग किया होना चाहिए, ऐसा सरफेस। ठीक है, यहाँ पे इसको आप प्लेन मिरर भी बोल सकते हो, ये प्लेन मिरर सपोज पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन मिरर। ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट का लड़ के वापस जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अपने पास जो लाइट आया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, और जो लड़ के गया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जिस पॉइंट से वो लड़के गया, जिस पॉइंट से लड़के गया उससे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल आई देंगे ना, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल आर नाम देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, एंगल आई क्या है, तुम्हारा आंसर होगा दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मैं बोलूं एंगल आर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एक बार कोई बोला डिफाइन करो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, तुम बोलोगे क्या, दिस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और तो कोई तुमसे पूछे एंगल आर क्या होता है, तुम बोलोगे इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। और इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अगला हेडिंग बनाते हैं हम लोग, क्या अगला हेडिंग बनाओगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला लॉ यही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब समझना कि अपने पास सपोज ये प्लेन है। ठीक है, प्लेन मतलब ये अपने पास कोई प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है। ठीक है, सपोज ये मेरा हाथ जो प्लेन है, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, तो जो नॉर्मल होगा वो भी उसी प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसा देखो, समझने की कोशिश करना कि सपोज अपने पास ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, ये कोई प्लेन है,
अगर इंसिडेंट रे ऐसे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, तो नॉर्मल भी कैसा होना चाहिए, उसी प्लेन में होना चाहिए, उसी प्लेन में, ठीक है। मतलब तीनों एक ही प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो ऐसे हैं और नॉर्मल तुम्हारा ऐसे हो जाए, दिस इज इनकरेक्ट, ये लॉ नहीं है। लॉ क्या है, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होना चाहिए उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड होना चाहिए और उसी प्लेन में नॉर्मल होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है। मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं सही से, ये ऐसा, अंडरस्टैंड, ओके। कोई भी अपने पास ऐसा नहीं, कोई ये ऐसे ना होना चाहिए, ठीक है, ओके। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ये ऐसे, ये कुछ ऐसा, ये सभी एक ही प्लेन में, ऐसा ना हो कोई दूसरे प्लेन में चला जाए, ये नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नोट करो, नोट करो। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कि नॉर्मल आपको कैसा खींचना है। नॉर्मल हमेशा, नॉर्मल कैसा होना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मिरर अपना ऐसा है, ठीक है, ये मिरर ऐसा है, इस पे अपन ने सिल्वर कोटिंग कर रखा है, ये मिरर है, इस पे हमने क्या किया, सिल्वर कोटिंग किया, सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग हम इसलिए कहते हैं कि लाइट मुड़ के चला जाए, अंदर एंट्री ना करे। तो अगर अपने पास ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करोगे क्या, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मैं बात करूं तुमसे कि मिरर अपने पास स्फेरिकल हो, अगर मिरर कैसा हो, स्फेरिकल हो, ठीक है, स्फेयर शेप का, ये अपने पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका कोटिंग कुछ इस तरीके से किया हुआ है, ऐसा। अगर अपने पास ये देखो, सपोज इंसिडेंट रे है और ये यहां से गया अपने पास, ये सपोज ऐसे बना लो, ये अपने पास क्या है, इंसिडेंट रे, यहां से लाइट आया और यहां से रिफ्लेक्ट होके निकल गया, इस पे नॉर्मल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमेशा सरफेस की कैसा ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये पता नहीं सरफेस की परपेंडिकुलर है कि नहीं है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इससे सेंटर से मिलना चाहिए, ये लाइन इसके सेंटर से मिलना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के केस में जो नॉर्मल होगा वो उसके सेंटर से पास करना चाहिए, ठीक है। जैसे अपने पास ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इसका नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, बट ये नॉर्मल तभी सही है जब ये सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा हो, बनाते जो डायग्राम, ठीक है, हो गया, ओके। ओके, अगर अपने पास ये है, अपने पास प्लेन मिरर, सपोज ये प्लेन मिरर है, अगर लाइट ऐसे आ रहा है, कैसा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना, इस बार लाइट जो इंसिडेंट है कुछ ऐसे है, तो इस केस में एंगल आई, एंगल आर दोनों क्या होंगे, जीरो, एंगल आई, एंगल आर क्या होगा, इस केस में जीरो होगा। मतलब जब भी लाइट अपने पास कैसा आएगा, लाइट जब भी अपने पास परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा तो उसमें एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है, नोट कर लो। ओके, और आप थोड़ा डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लिख सकते हो, लिखो, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, a part of incident light is turned back into the first medium, is turned back into the first medium. This is called reflection of light, this is called reflection of light. हो गया भाई, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, नेक्स्ट हेडिंग,
नेक्स्ट हेडिंग अपने पास रहेगा इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? सबसे पहले प्लेन मिरर होता क्या है, जिसमें हम अपना शक्ल देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। तो इसमें इमेज बनता कैसा है? जैसे अपने पास अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया तो मैं उस मिरर के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं जो मिरर में देखूंगा, ठीक है, जो मैं मिरर में देखूंगा अपना शक्ल, वह मेरा इमेज हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, प्लेन मिरर की कहानी ये होती है, अपने पास ये प्लेन मिरर है, ये अपने पास क्या है? प्लेन मिरर है, ठीक है। और प्लेन मिरर, सपोज प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा हुआ है, ठीक है। अपन बात करें सबसे पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल कैसा हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, पॉइंट शेप का ऑब्जेक्ट हो। अपने पास सपोज ये ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, जो कि अपने पास मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के जस्ट पीछे बनेगा, और कितने डिस्टेंस बनेगा? 2 मीटर डिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है। मतलब प्लेन मिरर की कहानी होती है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है। अच्छा, और बात करें आपसे कि सपोज अपने पास, अब रही बात इसका रे डायग्राम बनाने को बोल देगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, जब अपन प्लेन मिरर की बात करेंगे, प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस में क्या बनेगा? उसका इमेज। तुम देखते हो प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा इमेज लगेगा शीशे के अंदर बन रहा है, समझ में आया? उतने डिस्टेंस में बनेगा, ठीक है। बोलता आपसे कि चलो भैया इसका रे डायग्राम बनाओ। तुम क्या करो? कुछ नहीं, एक लाइट ऐसे ले जाओ और एक लाइट ऐसे ले जाओ, ले गए, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे निकलेगा, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे निकलेगा। तुम क्या करोगे? इसी लाइट को ये पीछे से डॉट 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 से आई से मिला दो, ये तुम्हारा रे डायग्राम बन गया। व्हाट इज क्लियर? ओके, हो गया, ठीक है। और देखते हैं, ये फर्स्ट डायग्राम बनाया, दूसरा देखते हैं। सपोज अपने पास इस बार मिरर कुछ ऐसा रहा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये, ठीक है। यहां भी नहीं, देखो यहां पे ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? इधर नहीं, ये इसका इमेज जो बनेगा वो यहां बनेगा, ठीक है, इसका इमेज यहां बनेगा। और सपोज ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा? 2 मीटर। इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर। बोला कि इसका भैया मेरे को बना के दिखाओ क्या? रे डायग्राम। तो क्या करोगे तुम? यहां से एक लाइट ऐसे ले आए, रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकला, एक लाइट ऐसे आए और रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकला, दोनों को ये खींच के लाओगे तो कहां जाएगा? आई, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कि अपने पास ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मतलब उसी लाइन में इमेज होना चाहिए, उसी लाइन में इमेज होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए, ठीक है। ये तो अपन ने बात क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक। चलो अपन बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट अपने पास कैसा हो? एक्सटेंडेड हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कैसा अपने पास? एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तब इमेज कैसा बनेगा? देखो ध्यान से, ये अपने पास है प्लेन मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस बार यहां पे, और ऑब्जेक्ट का अपने पास हाइट नाम दे दिया AB, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने पास ये है, और ऑब्जेक्ट पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका इमेज बनाओ, बोला इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ। सिंपल का, इसका ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? इधर पीछे बनेगा। A जितने डिस्टेंस पे है, सपोज A यहां से 2 मीटर पे है, तो B भी कितने पे है? सपोज 2 मीटर पे है, ठीक है। तो इसका इमेज तुम बनाओगे, अगर इसका इमेज बनाओगे तो ये सपोज A पॉइंट है, इसका इमेज 2 मीटर पीछे बनेगा, 2 मीटर ये यहां पे बना क्या? A डैश। वैसे ही अपने पास B के लिए यहां बनेगा क्या? ये भी तो 2 मीटर बनेगा, ये भी क्या बनेगा? B डैश, ठीक है। ये बन गया अपने पास क्या? इमेज, सही है।
अगर बोल देगा कि भाई साहब इसका रे डायग्राम बनाओ तो कुछ मत करना, एक लाइट ऐसे ले जाना, एक लाइट यहीं से ले जाओ, ये जैसे गया वैसे वापस, एक अपने पास ये ऐसे गया, इसको ये डॉट 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 खींच लो, हो गया। वैसे ही अपने पास यहाँ से एक रे ले जाओ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, एक लाइट यहीं से ले जाओ, ऐसे वापस आया, ये ऐसे गया, इसको डॉट 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 ये पेन गई। ठीक है, ओके। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट होता है उतना ही हाइट किसका होगा, इमेज का होगा। जितना डिस्टेंस समझने की कोशिश करना कि अपने पास प्लेन मिरर के सामने कोई सा भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हो, सपोज जो 2 मीटर हाइट का है, उसका इमेज भी 2 मीटर का हाइट बनेगा, और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। गॉट इट क्लियर? ओके। और देखते हैं, जैसे अपने पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये अपने पास प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये ए है और ये बी है। बोला इसका इमेज बना के दिखाओ। ठीक है, तुम क्या करोगे, पहले देखो कि ये प्लेन मिरर से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस, सपोज 2 मीटर पे है, तुम भी इधर क्या बनाओगे, 2 मीटर डिस्टेंस पे गए और वहां पे एक पॉइंट बना है जिसका नाम दे दिए ए डैश। ये बी देखो कितना है, तो तुम बोलोगे चलो सर ये 4 मीटर है, इधर भी क्या होगा, 4 मीटर दूर गए, वहां पे एक पॉइंट देखा क्या, बी डैश, तो तुम्हारा इसका इमेज कैसा बना, ये ऐसा। ठीक है, चलो बना लो डायग्राम। हो गया। तो आपको अपन ने प्लेन मिरर सिखाया, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वह मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, तो उसका इमेज उसी मिरर के जस्ट पीछे बनेगा, उतने डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर अपने पास इमेज का साइज 2 मीटर है, सॉरी ऑब्जेक्ट की साइज अगर 2 मीटर है, तो इमेज का भी साइज कितना होगा, 2 मीटर होगा। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे होगा, जितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर से, उतने डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। गॉट इट क्लियर? ओके। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग इसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर। चलो देखोगे भाई, सपोज अपने पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने अपने पास घड़ी रखा हुआ है। ठीक है, और इस घड़ी में ये 12 होता है, ये 6 और ये 3 और ये 9। ठीक है, अगर ये बज रहा है कितना, 3 बज रहा है। ठीक है, देखो बड़ी वाली सुई 12 पे है, छोटी वाली 3 पे, मतलब 3 बज रहा है, तो इसके इमेज में कितना बजेगा। ठीक है, बोल रखा अपने पास, इस टाइम जो बज रहा है वो 3 बज रहा है, इसके इमेज में कितना बजेगा। ठीक है, मतलब एक प्लेन मिरर रखा, शीशा रखा, उस पर घड़ी रख दिया, ऐसा घड़ी रख दिया और 3 बज रहा है, तो उसके इमेज में देखो कितना बजेगा। तुम्हारा आंसर होगा सर, उसका इमेज अपन ने बनाया, ये है अपने पास 12, ये है 6, ये है 3, ये है 9, बजेगा कितना, 9। ठीक है, उसमें कितना बजेगा, 9 बजेगा। ठीक, समझ में आया मेरी बातें? ओके, नोट करो इसको। फिर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, कि सर अगर ये 3, 9, 6 मत बजाओ, अब उसका बजाओ क्या। चलो अपन बजाते हैं। हमने बोला इन अ क्लॉक टाइम इज 10:45:59 सेकेंड। ठीक है, अपने पास एक कोई घड़ी है, उसमें इतना बज रहा है, कितना, 10:45 और 59 सेकेंड। तो व्हाट इज द टाइम इन इट्स मिरर इमेज। अपने पास उसके मिरर इमेज में टाइम कितना होगा। चलो यहां पर तुम फटाक सुई को उल्टा करके बता दिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, कि जो टाइम दिया होता है उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब रही बात, अब माइनस करो कैसे, तो इसको कन्वर्ट करो। अपन ने इसको लिख दिया 11, जब इसको 11 लिखा तो इसको हम 60 लिखेंगे, बात एक ही है। तुम 12 बोलो या फिर 11:60 बोलो, एक ही बात है। ओके, ऐसा लिखा। एक काम किया अपन ने, इसको लिखा 11, इसको लिखा 59, तो इसको क्या लिख दिया, 60।
बात तो एक ही है। ये भी 12 ही बज रहे हैं, ठीक है, 11:59 बात एक ही है। इस चीज को इसमें से माइनस कर दो, किसमें से, 10, 45, 59, ठीक है। जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1 सेकेंड। ये कितना मिलेगा देखो, 9 में से 5 गया 4, और यहां से 1, ठीक है, और यहां से कितना मिलेगा 1, मतलब जो मिरर इमेज जो बजेगा वो कितना बजेगा, 1 आवर 14 मिनट 1 सेकेंड। अंडरस्टैंड। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लेना। गॉट इट क्लियर, नोट कर लो। ओके ओके, इस लेक्चर में इतना ही। इसको बढ़िया से एक नोट्स बनाना, उसमें लिखते चलना, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।